डीपीआई की वीडियो सीरीज में एक और वीडियो। आज हम बात करेंगे कि क्या अलग अलग स्टेक होल्डर्स को डीपीआई में इन्वॉल्व होना चाहिए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और उनकी कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइजेशन को बेटर कंप्लायंस में कैसे मदद मिल सकती है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स के रोल की और कैसे उनकी कोलैबोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सकती है। सबसे पहली बात, डीपीआई क्या है? एक सिस्टमेटिक अप्रोच, एक प्रोसेस जिसमें आप अपनी कंपनी में होने वाली हर डेटा, पर्सनल डेटा की एक्टिविटी को री एग्जामिन कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि उसमें कोई रिस्क तो नहीं है। अगर आपकी कंपनी किसी का पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, स्टोर करती है, किसी और थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती है या डिस्ट्रॉय करती है, तो इंडियन डीपीडीपी एक्ट के मुताबिक आपको कंप्लाइंट होना चाहिए डीपीडीपी एक्ट से। और उससे कंप्लाइंट रहने के लिए आपको चेक करना है कि आपके प्रोसेस ठीक है कि नहीं है, और उस चेकिंग को हम डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। ये हर नए प्रोसेस के टाइम पे होना चाहिए, प्रोसेस में कोई भी चेंज आने के टाइम पे होना चाहिए, और डिपेंडिंग ऑन कि आपका कैसा डेटा और कितना सेंसिटिव डेटा है, 3 महीने, 6 महीने या कम से कम साल में एक बार जरूर होना चाहिए। क्या इन्वॉल्वमेंट है स्टेक होल्डर्स की, क्या रोल है स्टेक होल्डर्स का एक कंपनी में और डीपीआई में? स्टेक होल्डर्स जब हम बात करते हैं तो हम अलग अलग प्रोसेस ओनर्स की, अलग अलग डिपार्टमेंट ओनर्स की बात करते हैं। सबका पर्सनल डेटा को देखने का, सबका बिजनेस को देखने का एक अलग तरीका है, और जब उन सबके व्यूज मिल जाएंगे तो ओवरऑल जो पिक्चर बनेगी प्राइवेसी को हैंडल करने की, वो और बेहतर बन सकेगी। सबको अलग अलग बिजनेस नॉलेज है, सबका अलग अलग डाइवर्स एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को गोल कॉमन है और सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ काम कर रहे हैं। तो सब लोग बता सकेंगे कि उनके सेटअप में पर्सनल डेटा को कैसे हैंडल करना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिले। जो बिल्कुल ही की स्टेक होल्डर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट, वो आपकी मदद करेंगे ये डिफाइन करने में कि डीपीआई है और डेटा प्राइवेसी को मैनेज करने के लिए जो आपने असेसमेंट करके बजट रखा है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे अरेंज करना है। बहुत ज़्यादा है, आज नहीं हो सकता, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, और आज जो हो सकता है वो कैसे हो सकता है। वो आपके रिस्क को प्रायोरिटाइज करने में मदद करेंगे। शायद वो सोचेंगे कि क्रिटिकल रिस्क को ज़्यादा पैसे लगा के आज कवर कर लूँ, या वो डिसाइड करने में मदद करेंगे कि छोटे छोटे रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए और धीरे धीरे प्राइवेसी प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया जाए। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के प्लान में, इम्प्लीमेंटेशन में आपको स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत है, इसीलिए स्टेक होल्डर्स की कोलैबोरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर्स हैं कौन? सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, ओनर्स, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जो कि जिनको कानून आना ज़्यादा ज़रूरी है, आईटी होना ज़रूरी नहीं है। आईटी और सिक्योरिटी टीम अलग से भी है, लीगल और कंप्लायंस टीम्स, और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के हेड्स, एचआर हेड, एडमिन हेड, फाइनेंस हेड, डेटा ओनर्स, सबके पास पर्सनल डेटा है, तो सभी स्टेक होल्डर्स हमें चाहिए। स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? डीपीओ, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसको पूरे डीपीआई को ओवरसी करना है। खेल तो उसका है, काम तो ये उसका है, तो उसको तो ध्यान देना ही देना है, और हर एक इंडिविजुअल टीम को कंसल्ट करना है कि जो वो पर्सनल डेटा हैंडल कर रहे हैं उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। सीनियर मैनेजमेंट, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट, डीपीआई इनिशिएटिव्स को कैसे सपोर्ट कर सकती है, रिस्क को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकती है, कैसे मदद कर सकती है, और ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेसी प्रैक्टिसेस को, प्राइवेसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में क्या मदद कर सकती है। सीनियर मैनेजमेंट डिफाइन करेगी कि उनको बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेड है, जिससे कि बाकी लोग डिफाइन कर सकें कि पर्सनल डेटा किसका आएगा, कैसे आएगा और कैसे हैंडल होगा, जिससे कि प्राइवेसी और सीनियर मैनेजमेंट दोनों की कमिटमेंट बनी रहे। आईटी एंड सिक्योरिटी, आज की डेट में आईटी की यूसेज के बिना कुछ नहीं होता। इंडियन डीपीडीपी एक्ट तो बात ही सिर्फ डिजिटल डेटा की कर रहा है, वो ये तो कह ही नहीं रही कि आपको फिजिकल डेटा से भी कुछ करना है, राइट। पेपर रिकॉर्ड को डिजिटाइज कीजिए तो डीपीडीपी एक्ट को कंप्लाइंट कीजिए। तो टेक्निकल असेसमेंट्स करना आईटी का काम है, डेटा का फ्लो और उसका पर्पस समझना आईटी का काम है। उसके ऊपर सिक्योरिटी कंट्रोल्स, फायरवॉल, एक्सेस कंट्रोल, इंटेग्रिटी चेक, इंक्रिप्शन, प्रोटेक्शन, अवेलेबिलिटी, ये सब कैसे होगा, ये सब आईटी का काम है। इसलिए आईटी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगल और कंप्लायंस टीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ क्या है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, लीगल स्टैंडर्ड्स को कैसे मीट करना है, ये उनका काम है। उनको ज़्यादा अच्छा समझ आता है क्योंकि उनको इसमें एक्सपीरियंस होता है। रेगुलेटर्स को रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है, उनको क्या फॉर्मेट पसंद है, ये भी लीगल टीम्स और कंप्लायंस की टीम्स आपको बेहतर बता सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड्स। एचआर को मालूम है उसके पास क्या पर्सनल डेटा है, कैसे हैंडल होना है। एचआर को मालूम है उसमें से
रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वाले को अपने एम्प्लॉय का क्या डेटा चाहिए। एचआर को डिसाइड करना है नौकरी छोड़ने के बाद पर्सनल डेटा कैसे होगा। एचआर को डिसाइड करना है कि जो आदमी नौकरी के लिए अप्लाई करता है पर ज्वाइन नहीं करता या रिजेक्ट होता है उसके पर्सनल डेटा का क्या होगा। तो हर एक डिपार्टमेंट हेड को कोलैबोरेट करना चाहिए। एचआर को अगर इस डेटा को ऐसे संभालना है तो उसको क्या रिसोर्सेज चाहिए, या एचआर को डेटा ऐसे संभालना है तो आईटी वाला उसे गाइड करे कि उसको संभालने के लिए क्या तरीका होना चाहिए आईटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ। हर प्रोसेस की डिटेल हो और मिटिगेशन मेजर्स, अगर कोई रिस्क दिखता है तो उसे कैसे मिटिगेट करेंगे, उनके मेजर्स भी डिफाइन और इम्प्लीमेंट किए जा सकें। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट का बेनिफिट क्या मिलता है किसी भी कंपनी को। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सब अपने अपने रिस्क बताते हैं, सब अपने अपने प्रोसेस बताते हैं। इंटर डिपार्टमेंट डेटा ट्रांसफर और इंटर डिपार्टमेंट डेटा यूटिलाइजेशन के टाइम पे हो सकता है कोई ऐसा रिस्क हो जो ना एचआर ने सोचा और ना सेल्स ने सोचा, लेकिन सेल्स के किसी एम्प्लॉय का या सेल्स एम्प्लॉयज का डेटा जब मूव कर रहा है तो उस पर हो सकता है कोई थर्ड रिस्क हो जो उन दोनों के दिमाग में नहीं आया। साथ बैठ के काम करेंगे, ज़्यादा समझ आएगा क्या रिस्क है, कैसे मिटिगेट किया जाएगा, कैसे उनकी अपनी और उनके टीम मेंबर्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और कंप्लायंस में इंप्रूवमेंट आएगी। ओवरऑल सिस्टम को कैसे कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव किया जा सकता है। सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे मिलके अपने रिस्क डिस्कस करें, मिटिगेशंस डिस्कस करें, इम्प्लीमेंट कराएं, अपनी टीम्स को कोलैबोरेटिव मैनर में समझा सकें और उनसे इम्प्लीमेंट करा सकें अच्छी बेहतर डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज़, तो ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंस रेट हमेशा बढ़ता रहेगा। स्टेक होल्डर्स का रोल, उनकी कोलैबोरेशन और उसके फ़ायदे, उस पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।